गाइस आप दुआ कीजिएगा बेबी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। ये गिर गया। ओए हसन, ओए होए ओए होए होए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं थोड़ी परेशान हूँ। परेशान क्यों हूँ कि जो छोटे से नन्हे मुन्ने हमारे घर मेहमान आए हुए हैं ना, तो वो छोटे की तबीयत 3-4 दिन से ख़राब है। इतनी उसके पेट में दर्द है और वो चीखता है, रोता है, दूध बिल्कुल भी नहीं पी रहा। यहाँ पे तो हमारे जो इर्द गिर्द डॉक्टर हजरात थे, हम उनको चेकअप करवा चुके हैं। वो ड्रॉपर देते हैं और हम वो पिला पिला के, लेकिन उसको ज़रा आराम नहीं आ रहा। अब उसको लेके मैं जा रही हूँ सिटी में डॉक्टर के पास। तो आप सब भी प्लीज़ काइंडली दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उस बच्चे को सेहत याब कर दें। वो सारी रात भी एक पल के लिए नहीं सोया और सारा दिन भी वो मुसलसल चीख रहा है। तो उसकी वजह से फिर जाहिर है हम सब बहुत परेशान हैं। उसकी माँ तो जाहिर बात है कि होगी, लेकिन हम भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब ना डिप्रेस हैं कि एक इतनी मासूम सी जान को पता नहीं तकलीफ़ उसकी क्या है, वो कोई बता सकता है, लेकिन वो फीड नहीं कर रहा और वो रो रहा है, चीख रहा है। और डॉक्टर हजरात कहते हैं जी उसके पेट में तकलीफ़ है। वो तो हम लोगों ने भी बच्चे पाले, हमें भी पता है कि उसके पेट में ही तकलीफ़ है, लेकिन आप लोग तो फिर कैसे डॉक्टर हैं कि कैसी मेडिसिन दे रहे हैं, आराम ही नहीं आ रहा। तो इस वक्त सिटी जाने की तैयारी, कुछ प्लान तो और था मेरा आज एक, लेकिन अब उस बच्चे की वजह से हम लोग उसे लेके जा रहे हैं। सज्जल इसके कपड़े करवाएं इसकी मामा ने चेंज। इसकी हालत ही नहीं है इतनी। तो चलो फिर उनको बुलाओ ना, काफ़ी देर हो गई है। तो गाइस वाइज आपसे मेरी स्पेशली यही रिक्वेस्ट है कि आप सब ने दुआ करनी है उसके हक में कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे दें, और हमारी परेशानी और उसकी माँ की जो परेशानी है ना, वो भी टेंशन में ज़ाहिर है। फिर माएँ भी कुछ खा पी भी नहीं सकती। ये रख दो, चलो रख दो इसको। ये जो हसाम साहब हैं वो इसका छोटा भाई है, अभी वो 1 मंथ का भी नहीं हुआ। ये देखिए इसकी तैयारियाँ और पुरजोश है जाने के लिए। वो तो बच्चा है, ज़ाहिर बात है कहीं भी हम जाएं फिर उसने हमारे साथ ही जाना होता है। मैं बहुत परेशान हूँ। अब ज़ाहिर बात है हमारे बच्चे तो इतने इतने बड़े हैं, हमें तो अब एक वो मुद्दत ही हो गई है कि बच्चों को संभालना या उनकी तकलीफ़ को देखना। तो अब ये छोटा सा आया हुआ है हमारे घर में, तो जब वो कराता है वो रोता है, चीखता है। महीना हो गया इनका? हाँ 1 महीने का हो गया। तो हम सब खास तौर पे जो सज्जल है ना उसका रोने जैसा मुंह निकल आता है। वो रात को सोता भी सज्जल के पास है ना, क्योंकि ये हसाम अपनी मामा के पास होता है। तो वो इतनी परेशान हो जाती है, रोने वाला उसका मुंह निकला होता है। तो प्लीज़ आप दुआ कीजिएगा कि अब हम जहाँ जा रहे हैं उस डॉक्टर की दवा से अल्लाह इसको सेहत दे, शिफा दे। चलो जी बैठो जी, हसाम साहब तो बैठ हैं। ओए होए ओए होए, बैठ जाओ। नहीं बैठा जा रहा ये आपसे बैठा नहीं जा रहा हमसे। हाँ ना कर, चलो बाहर निकाल लो। वो छोटा रोए जा रहा है ना, तो उसके कपड़े चेंज हो पाए हैं ना कुछ। तो आ जाओ सायरा, आ जाओ। गाइस आप दुआ कीजिएगा बेबी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। ये गिर गया। लो जी क्या दी, आप बस दुआ कीजिएगा बेबी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। वो सारी रात रोता रहता है, उसके पेट में दर्द होता है। फिर बचपन से वो मेरे साथ ही रहा जब से वो पैदा हुआ है। जी तो ये जो प्यारा सा मासूम सा बच्चा है ये अब सोया है।
सो के सुबह से जब से ये उठा हुआ है ना कि बेहाल था। अब रास्ते में ये सो गया तो मैंने कहा फाइनली मैं भी अपनी यूट्यूब फैमिली से बात कर लूँ। तो बात तो यही है कि जो ये आजकल की माएँ हैं ना, ये बर्गर शवारमा प्रोग्राम माएँ हैं, इनको ये खाने में एहतियात बिल्कुल नहीं करती है। कि ज़ाहिर बात है जब आप बच्चे को फीड कर रही होती हैं तो आपके खाने पीने का असर जो है वो बच्चे पे भी पड़ता है। इनकी बस यही पसंदीदा खुराक है, ग़िज़ा है, हमें जिंगर शवारमा मिल जाए, हमें कोई नान मिल जाए। वैसे मैं घर में इसको ना नज़र रखती थी कि ये बच्चे को फीड करती है तो ये ऊटपटांग चीज़ें ना खाए। वो जब मैं गई हूँ ना उस दिन 8 फरवरी को वोट कास्ट करने, तो उस वक़्त में इनको बड़ा मौका मिला, सब ने मिल के पार्टी की, शवारमे उड़ाए, बर्गर खाए। तो जिस वजह से अब दूसरी बच्चियों का तो ऐसा कोई इशू नहीं था, लेकिन ये जो है इसकी माँ है, इसको एहतियात करनी चाहिए थी लेकिन उसने की नहीं। आप खुद जो तीसरे दिन से परेशान है, दिन रात की नींद उड़ी हुई है, जब बच्चा चीख रहा हो और ना कर रहा और इंतहाई तकलीफ हो तो फिर माएँ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में माएँ ही आती हैं। बेशक मैं भी बहुत तकलीफ़ में आ जाती हूँ, बाकी भी सब, लेकिन माँ से ज़्यादा तो हमें नहीं होती होगी तकलीफ़ जो सारी रात जागती है। तो बस ये आजकल की जनरेशन का बड़ा अलमिया है कि ये फास्ट फूड की दीवानी है। किसी भी कंडीशन में इनको बस यही खाना है और कोई चीज़ इनको हजम नहीं होती। हसाम क्या हो रहा है? हसाम साहब के साथ इस वक्त बहुत बुरा हुआ है गाइस। मैं बताती हूँ क्या हुआ है। हसाम साहब जो है ना वो फ्रंट सीट पे अकेले खड़े होते हैं, वो मुझे नहीं बैठने देता साथ, इसीलिए मैं आज ना पिछली सीट पे बैठ गई थी कि चलो तुम खड़े हो जाओ। और जब साहब ने ब्रेक लगाई है वो गिरा है डैशबोर्ड के नीचे। हसाम साहब ने फिर वो चीखा है कि मैं क्या बताऊं आपको। हसाम मुझे अपना व्लॉग ही भूल गया कि ये क्या हो गया। हसाम ये देखें आप, हसाम साहब पीछे आ चुका है हमारे पास गिर के। इधर आप हसाम, आप ठीक हो? सुकून है? पहले इंसान के बच्चे बन जाते थे और क्या था। हसाम साहब फुल मूड में थे, शीशे के साथ खड़े हो के एंजॉय कर रहे थे बाहर के माहौल को, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी ने साथ ने ब्रेक लगाया गाड़ी में तो जो है हसाम साहब वो उछल के डैशबोर्ड के नीचे जा गिरे। और क्या आगे तुमने अब हम पहुंचने वाले हैं। मुझे डॉक्टर साहब का नाम ही भूल गया है। वैसे डॉक्टर वो बहुत अच्छे हैं, कमाल के डॉक्टर हैं। जितना भी मुझे उनके बारे में, जब भी मैं गई हूँ किसी को लेके बच्चे को तो उससे शिफा मिलती है। अल्लाह ताला करम फरमाए आज इस बच्चे पे भी कि इसको भी उसकी दवाई से जो है ना वो शिफा मिल जाए, वरना तो फिर हम लोग बहुत ही परेशान हैं। हमारे जो इर्द गिर्द के डॉक्टर थे वो तो हमें सारे आजमा लिए। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं जहाँ हमें पहुंचना था। हम पहुंच चुके हैं ना। हसाम साहब क्या कर रहे हैं? ओए इधर तो देखो, इधर मामा की तरफ तो देखो। हसाम को गुस्सा कैसे आता है? कैसे दिखाओ तो सही, हसाम को गुस्सा कैसे आता है? हसाम ने अपना फीडर पी लिया है। सारा फीडर खाली कर दिया, वो तो निप्पल ही गायब है जी। तो फाइनली हम जो है ना हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। क्या नाम है आपको दिखाती हूँ डॉक्टर का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हाँ जी, पहुँच आए।
तो साथ तुम्हें बाहर से खोलना पड़ेगा, ये खुलता नहीं है ये वाला डोर। वो ड्रॉप पर ले लो ना, वो फिर डॉक्टर साहब को चेक करवाएंगे कि ये वाला पहले दे रहे थे हमें। लाख खुल। चलें जी, अब जाते हैं डॉक्टर के पास, इंशाल्लाह फिर चेकअप करवा के फिर वापसी पे इंशाल्लाह फिर अपनी यूट्यूब फैमिली से बात होगी। वो गाड़ी मेरे ख्याल में दूर खड़ी है हमारी। पाँव बाहर निकल आए हैं। आगे साथ दूर लेके चला गया गाड़ी, फिर हमें काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे ना। डॉक्टर साहब ने इसको मेडिसिन कुछ पिलाई और फिर उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ देर रुकें यहाँ पे, देखते हैं कि बच्चा रोना बंद करता है कि नहीं। फिर हमें 1 घंटा तकरीबन हो गया हम बैठे रहे हैं। अब उसको कोई आराम आया तो फिर उसने फीड किया है। साथ मेरे ख्याल में बोर हो के इधर नहीं, बोर हो के नहीं, वो छाँव की वजह से इधर आ गया। वहाँ हॉस्पिटल के बाहर धूप भी काफ़ी। हसान तो पहुँचे होया गड्डी विच। ओए होए, चलें जी हम भी आ गए। अल्लाह ताला वैसे इसको आराम दे, आप तो सुकून से है सोया हुआ। चलो बंद। ओए 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 ये देखिए गाइस वाइज, हम ओ गाइस वाइज तो नहीं कहना था, यूट्यूब फैमिली एक्चुअली ना कुछ मेरे जो है ना देखने वाले वो कमेंट कर रहे थे कि आप गाइस वाइज छोड़ दें, आप यूट्यूब फैमिली का करें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अगर किसी को ये नहीं अच्छा लग रहा तो क्या है इसमें, मैं कर देती हूँ चेंज। तो अब मैं आपको यूट्यूब फैमिली का करूँगी, और है भी अब मेरी फैमिली है यूट्यूब। ये देखें हसाम साहब के ड्रामे। उई हसाम कैसे डॉगी कर रहा है। ओए हसाम, ओए होए ओए होए, ये हमारा डॉगी है छोटा सा। वो डॉगी को देख के ओए 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 साथ इन गड्डी च उतार के डॉगी दे कोल छाड़िया। गड्डी नेड़े आके रुकी तो चौक कर रही। हां सही। ओए हसान, तुम तो जो आजकल शेर है वो कागजी शेर, तुम तो उस तरह के शेर निकले। जब गाड़ी डॉगी के करीब आई तो हसान साहब चुप कर गए। ओए ओए इधर छोनी मुक्की तो दिखाओ। ओए फामी, ओए ओए डॉगी इधर गया डॉगी जी। तो हम लाए थे अपने मासूम से प्यारे से बच्चे को, रोते हुए लाए थे, और इस वक्त वो बड़ा पुरसुकून ओए ओए ये देखे मेरी गोद में सोया हुआ है सारे। ये देखो निप्पल की वजह से आप इसने अपनी उंगली डाल ली है। ये देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने इसकी जो निप्पल थी मुंह में उसको उन्होंने निकाल के फेंक दिया। उन्होंने कहा निप्पल पे क्यों लगाया हुआ है बच्चे को। तो अब क्योंकि हमें तो नशा लगा हुआ है ना निप्पल का, तो अब हमने अपने जो उंगली है उसको मुंह में डाल लिया है। अल्लाह ताला आपको सेहत और लंबी जिंदगी दे। इस वक्त हमारा जो मासूम सा बच्चा है वो बिल्कुल पुरसुकून है, और इस तरह से मैं भी अब एक्टिव हूँ अपने व्लॉग के लिए, क्योंकि पहले तो मैं सच्ची बात है बहुत परेशान सी थी कि बच्चे को आराम नहीं आ रहा, तो किसी बात में मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। ओए हसाम, हसाम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ओए ये क्या हरकतें हो रही हैं। अब वापसी के लिए घर के लिए हमने सफ़र शुरू कर लिया है अपना। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को भी बखैर वाफियत करे और हम घर पहुंच जाएं, फिर इंशाल्लाह वहाँ जाकर आपसे बात होती है। हाँ जी, आपने छोटे को दवाइयाँ दे दी हैं? वही कर रही थी, दे दी हैं सारी, और अब वो स्कूल से सो गया है। अब अल्लाह ताला इससे सुकून की नींद दे और सेहत दे। दवाई तो 1-2 रास्ते में मैंने दे दी थी,
और अब घर पहुंचकर मैंने उसको बाकी भी पिला दिए। या अल्लाह, बच्चों को तो, छोटे बच्चों को तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कह भी नहीं ना सकते कि हमें मसला क्या है, तकलीफ कहाँ है, पेट में है, कान में है, कहाँ भी है। बच्चे थोड़ी ना बोल के बता सकते हैं। जब वो दर्द से कराते हैं, चीखते हैं, तो इतना कुछ दिल को होता है। तो अब इसकी वजह से मैं भी 2 दिन से नहीं सोई हूँ। सारे डिस्टर्ब थे, सारी बात है। तो अब मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और आपने हसनात के लिए दुआ करनी है सबने, कि अल्लाह ताला इसको सेहत दे, तो फिर ये ना रोए, और फिर हम सब भी हैप्पी हैप्पी। आज तो मूड थोड़ा सा ना डाउन था मेरा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे वॉच टाइम दीजिए। अल्लाह हाफिज़।